वेलकम टू फिल्म स्टडी। दोस्तों TRE 3 की परीक्षा होने में लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है और आपके तैयारी करने का समय है 1 महीना। जो आपके पास समय है वो सबके पास समय है। इस 1 महीना में अगर आप सही चीज़ पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजफुल स्टडी मटेरियल फॉर TRE 3 एग्जाम। TRE 2.0 में भी 1 महीना का समय बचा हुआ था। उस 1 महीना में मैंने प्रिपरेशंस करा था और एकदम सही चीज़ें पढ़ा था। प्रिपरेशंस करते समय एक चीज़ बहुत ही मायने रखती है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। मैंने भी 1 मंथ प्रिपरेशंस करा था। क्लास 6 to 8 सोशल साइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिससे मेरा स्कोर था 90। और रैंक की बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेरा 434 रैंक था। इस वीडियो में आपको 1 to 5 का, 6 to 8 और 9-10 का जितना भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आपका बुक लिस्ट मिलेगा, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। इसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्लास 1 to 5 स्टडी मटेरियल की, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ देना है। अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशंस कर रहे हो या 9-10 की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो इसको स्किप मत करना, इसको आप बड़े ही ध्यान से सुनना। मैथ के भी क्वेश्चंस 1 to 5 में पूछे जाते हैं आपके, तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल देख लेना। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिका या दैनिक करंट अफेयर्स या BBC न्यूज भी सुन सकते हो। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आता है NCERT। तो आप NCERT आप देख सकते हो यहाँ पे। विज्ञान के लिए NCERT का पढ़ना है क्लास 6 to लेके 10 तक। सारा साइंस बुक आप खरीद लेना और उसको लाइन बाय लाइन 5 बार कम से कम पढ़ना, तभी आपको बहुत ज़्यादा स्कोर आएगा साइंस सेक्शन में। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे आपको NCERT के अंदर कवर हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको वही है, इतिहास, भूगोल और सिविक्स। क्लास 6 to लेके 10 तक आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो या बिपिन चंद्र का एक बुक आता है वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पढ़ सकते हो। फिर आपको एक और बुक खरीदनी पड़ेगी EVS के लिए। पर्यावरण के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का आपको किताब खरीदना है। उसमें आपको 4 से 5 चैप्टर ही पढ़ना है। यूनिट 10 का 4 से 5 चैप्टर आपका दिया रहेगा, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ आपको जरूर बनाना है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और NCERT में और क्या क्या आपको किस डीप नॉलेज के साथ आपको पढ़ना चाहिए। PY के लिए मार्केट में आपको बुक देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन टेस्ट जो एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक का, सारा प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ का। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 6 to 8 का। बहुत ही अच्छे ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि पार्ट 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ यहाँ से भी बनता है, पार्ट 2 से भी और पार्ट 3 से भी कट ऑफ बनता है। इस बार आप TRE 2 में वो आप देख चुके हो कट ऑफ कैसे बनता है। तो पार्ट 2 के लिए आप PRT में जितना भी अध्ययन सामग्री आपको बताया गया है उसको फॉलो करना है। क्वेश्चंस आपका वहीं से आएगा क्लास 6 to 10 का। आप भूल गए हो तो पीछे जाके वो वीडियोज आप देख सकते हो PRT के लिए क्या क्या मैं बताया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं NCERT अगर आप क्लास 6 to 12 का पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, या किसी का भूगोल होगा या अर्थशास्त्र होगा। आप इतिहास और ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक ले सकते हो। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस बच गया और इकोनॉमिक्स बच गया, इस दोनों में से कोई एक ले सकते हो। इस प्रकार का आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनता है। NCERT, इसके लिए आप NCERT बुक खरीदना क्लास 6 to लेके 10 तक, 12 तक पढ़ सकते हो। 12 तक पढ़ोगे तो 9-10 में भी आपको काम आएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स जैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, NCERT आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, बहुत ही आपको ईजी लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र का प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, वो आप बुक पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए।
लेकिन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आप सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद ही अन्य बुक के लिए अग्रसर होना आप। और इसके लिए पीवाईक्यू जरूर बनाना। पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चले चीज़ें आती कहाँ से और कैसे आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप मार्केट में बुक नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे फ्लेम स्टडी पे सारा जितना भी एग्जाम हुआ है सारा का क्वेश्चंस और आंसर बुकलेट भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन टेस्ट और पीवाईक्यू को मार सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 6 to 8 मैथ एंड साइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें भी भाग 2 के लिए आपको पीआरटी में जो आपको सिलेबस बताया गया है बस आपको उसको फॉलो करना है। भाग 3 के लिए, भाग 3 जो आपको 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी तो सबसे पहले ख़त्म करना ही है। एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद आर.डी. शर्मा का मैथ बनाना है आपको, थ्योरी एवं प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये मैथ के लिए आपका हो गया। और गणित के लिए मैथ और साइंस रहता है आपका, तो गणित के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 पढ़ना है, जिसमें भारतीय भवन हो गया, एशियन का पब्लिकेशन का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, 9th 10th का, ये सब आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि मैथ और साइंस का ना इस बार तो आप देखे होंगे टीआरई 2 में कितना हाई कट ऑफ गया था मैथ और साइंस का, इसलिए इसमें डीप नॉलेज चाहिए। इसलिए पहले एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अन्य बुक ये सब जरूर पढ़ लेना, इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 9 10 सोशल साइंस का। इसका भी सेम है जो आप 6 to 8 का देखे थे। इसमें भी भाग 2 के लिए आपको पीआरटी फॉलो करना है। भाग 2 के लिए पीआरटी में जो बताया गया है 40 मार्क्स के लिए उसको फॉलो करना है। इसमें भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन वही रहता है। इसमें भी पीवाईक्यू बनाना है। अगर आप क्लास 6 से लेके 12 तक बुक पढ़ते हो, इसमें आपको 6 to 8 का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और 9th 10th का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। पीवाईक्यू आप देख लेना और एनसीईआरटी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आप दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 9 to 10 साइंस का। साइंस का भी भाग 2 जो 40 मार्क्स का बनता है, इससे भी कट ऑफ बनता है। तो पीआरटी में जो भी बताया गया है उसको भाग 1 के लिए फॉलो करें, सॉरी भाग 2 के लिए उसको फॉलो करें। और साइंस के लिए दोस्तों भाग 3 के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 के लिए, इसके साथ भारतीय भवन का क्लास 9 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या एशियन पब्लिकेशंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप पढ़ सकते हो। और अभ्यास के लिए या तो आप पीवाईक्यू लगा सकते हो या आईआईटी नीट की जो फाउंडेशन की जो बुक आती है उसको आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 9 10 मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के लिए भी भाग 2 के लिए पीआरटी में जो सिलेबस बताया गया है, पीआरटी में जो मैंने बताया है आपको, भाग 2 के लिए उसको फॉलो करें, क्योंकि भाग 2 में भी कट ऑफ आपका बनता है। गणित के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 पढ़ना है, इसके साथ आर.डी. शर्मा क्लास 6 to 10 का, इसका जितना भी क्वेश्चन है सारा आपको प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू जरूर लगाना है या फाउंडेशन आईआईटी की जो बुक वगैरह है उसको भी अगर आप समय मिले तो देख सकते हो, नहीं समय मिले तो इतना आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं समय मिले तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। पीवाईक्यू करना और ये करना और ये करना। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैं कुछ आपको पर्सनल टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ आप कर सकते हो, मैंने भी 1 month में प्रिपरेशंस करा था, आप भी प्रिपरेशंस कर सकते हो। ये अपने अंदर विश्वास आपको लाना पड़ेगा। और आप जितना भी पढ़ते हो कम से कम आपको 12 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, 12 आवर्स पर डे। इसमें आप शुरू में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये 12 आवर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में सो के उठे, एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर खाना खा के आया, खाना खाने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अदर जो बुक मैं बताया हूँ उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट में टेक्स्ट बुक वगैरह पे सेट वगैरह पीवाई के लिए टेस्ट वगैरह मार सकते हो, ठीक है। अब जब 12 घंटा स्टडी आप करोगे तो ये इजी, बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। और आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा,
थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करें। और एनसीईआरटी को कम से कम, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, 51 बार और बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को कम से कम 4 से 5 बार जरूर पढ़े, ठीक है। 1-2 बार में आपको एनसीईआरटी आप जब पढ़ रहे हो, मैं एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक बार पढ़ने में आपको लगेगा कि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर से 4-5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए जो यूजफुल नहीं। फिर आप दोबारा पढ़ोगे, फिर तीसरी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतना बार आपका उतना और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना और क्वेश्चंस उसके अंदर आपको दिखेगा। इसलिए मैं 4 से 5 बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी आप कम से कम रिवीजन करना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम भी वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम पे भी अगर फ्लेम स्टडी सर्च करते हो तो टेलीग्राम पे भी वहाँ से जुड़ सकते हो। वहाँ मैं डेली टिप्स डालते रहता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ अपडेट होती रहती है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।